बिहार एसएससी बीएसओ का आज 8वां सेट है और ये जो है टोटल आपका 75 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन है और सारे के सारे प्रश्न क्या हैं, बहुत ही शानदार हैं। ठीक है, तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है मानव आज का पहला प्रश्न क्या है आपका कि मानव विकास सूचकांक जो है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है। किसमें? तो मानव विकास सूचकांक की बात कर रहा है, तो मानव विकास सूचकांक में जो है सो कौन सा जो शामिल आयाम नहीं है। ठीक है, तो शामिल कौन कौन होता है ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो उससे अपना छटा जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता। ठीक है, दूसरा क्या है आपका ज्ञानार्जन की क्षमता, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और डी नंबर है आपका स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। तो ये जो है आपका स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता यह मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, किस मॉडल पर? तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कब से कब तक था? 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, कब से कब तक? 1956 से 1961 तक। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है नागा अर्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती उपयुक्त बांधों में से कौन सा जो है कृष्णा नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागा अर्जुन सागर बांध और आपका अलमाटी बांध। कौन सा है? नागा अर्जुन सागर और अलमाटी बांध। इडुक्की की बात करें तो एक केरल के पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो केरल के पेरियार नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है। एनएसजी तो किस मंत्रालय के तहत? तो गृह मंत्रालय के तहत। किस मंत्रालय के तहत? तो गृह मंत्रालय के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किस आधार पर? तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर क्या किया जाता है? आपको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? क्या असत्य है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है, बिल्कुल सही बात है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी आपका सही है। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर। सूची फर्स्ट को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो कृष्णा का सहायक नदी कौन सा है आपका? देखिए, तो कृष्णा का सहायक नदी आपका भीमा है, यानी 1 का 4 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी तीस्ता हो जाएगा अपना 3 नंबर। गोदावरी का सहायक नदी इंद्रावती 2 नंबर और यमुना का सहायक नदी चंबल हो जाएगा आपका 1 नंबर। 4 3 2 1। ठीक है, देखते हैं 4 3 2 1 किसमें? ए नंबर ऑप्शन में आपका 4 3 2 1 है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल नव प्रवर्तन मिशन। तो अटल नव प्रवर्तन मिशन जो है किसके? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर कह रहा है, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा आपका?
अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना व्यक्ति है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करें मिजोरम का, तो मिजोरम का आपका 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का आपका है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और नागालैंड का 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस आधार पर आपका कौन सा हो जाएगा? इस आधार पर आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलीबिली क्या है? बिलीबिली जो है क्या है? तो बिलीबिली जो है आपका उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय क्या है? चक्रवात है। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्या है? उष्णकटिबंधीय क्या है? आपका चक्रवात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटीन गर्त स्थित है? डायामेंटीन गर्त स्थित है तो किस महासागर में है? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि भारत के निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो बात करें कि संवैधानिक निकाय, तो ये सब में जो है कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ठीक है, तो ये जो है कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। कहाँ? केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखिए कि अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो किस एक का क्षेत्राधिकार है आपका? तो ये जो है आपका किसका है? कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। किसका है? कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो वो आपका अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक का परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आपका 110 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखते हैं क्या है। न्यायमूर्ति एस आनंद, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, और न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, और न्यायमूर्ति शिवराज बी पाटिल। तो ये जो है आपका मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा है आपका? तो बेतवा है। कौन सा है? नहीं है, तो बेतवा है। बेतवा नहीं है, बाकी सोन है, गोमती है, और रामगंगा है। ठीक है, ये सब क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ है आपका खनन क्षेत्र, एक तरफ है आपका क्या? खनिज संपदा। खनिज संपदा, तो काला हांडी किस चीज़ के लिए है? आपका बॉक्साइट के लिए है। बात करें जावर, तो जावर जो है जस्ता के लिए है और सीसा के लिए है। ठीक है, कोलार, तो कोलार की बात करें तो कोलार किसके लिए है? आपका सोना के लिए है। मोसाबनी, मोसाबनी आपका किस चीज़ के लिए है? तो तांबा के लिए है। CDAB। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? आपका सी नंबर। ठीक है, CDAB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो मणिकरण है भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी लोग चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक तौर पर जो उत्तरदायी होता है आपका किसके प्रति? तो विधानसभा का प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है तो नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, और डी में है बी तथा सी दोनों। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, डी ऑप्शन, बी तथा सी दोनों, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, और सी नंबर क्या है? भारत के राष्ट्रपतियों द्वारा मनोनीत सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका
एक तरफ है आपका जनजाति, एक तरफ है आपका राज्य, ठीक है। तो डाफर, डाफर कहाँ है? केरल में। कौन सुमेलित नहीं है? तो डाफर केरल में है, ये आपका सही है। लेप्चा सिक्किम में, लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो आपका सिक्किम में पाया जाता है। बंजारा, बंजारा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। मुआंग, मुआंग कहाँ है आपका? उड़ीसा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषक के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच क्या करना? संवाद को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण क्या है? हिस्सा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये जो है आपका दोनों कथन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हानसोंग, हानसोंग 15, हानसोंग जो है 15 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? किस देश के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया है? तो ये है आपका उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है हानसोंग 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां जो है सत्र कहाँ? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? आपका नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 नंबर, वियतनाम भारत सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था? तो ये आपका अंबाला हरियाणा में हुआ था विनवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जो है सामंथा हार्वे जीता था। कौन? सामंथा हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 31 नंबर कि निम्नलिखित में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये जो है आपका कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 32 नंबर कि वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कौन सी खेल को शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी खेल को शामिल नहीं किया गया है? बैडमिंटन और क्रिकेट, इसको भी शामिल नहीं किया गया है। हॉकी और स्क्वैश को भी शामिल नहीं किया गया। टेबल टेनिस और कुश्ती, यानी 1, 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है? 33 नंबर कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो है आपका 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि अर्थशास्त्रियों का कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्या है कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो ये जो है आपका किसने जीता था? तो भारत जीता था। कौन जीता था? तो भारत, ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्लॉडिया शिनबॉम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये जो है क्लॉडिया शिनबॉम कहाँ की राष्ट्रपति है? तो ये आपका मैक्सिको की राष्ट्रपति। कहाँ का? तो मैक्सिको की राष्ट्रपति है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? राजा रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। ये तो आपका चेंज हो गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष थे, ठीक है। आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सभी का सभी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ASOSAI सभा का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो ये जो है आपका कहाँ किया गया था? तो आपका नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 1236 करोड़ रुपये लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी, ठीक है। ये आपका क्या है? तो 1236 करोड़ रुपया, ठीक है। इसका सेकेंड नंबर आपका क्या कहता है कि इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? गलत है, ठीक है। सिर्फ पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर कितना है। तो ये जो है आपका कितना है, 71 है। कितना है, 71, 71, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं क्या है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत का दिशा में कितने प्राथमिकताएं शामिल हैं। कितने, भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकता शामिल है। ठीक है, तो कितने हैं, 9 प्राथमिकता शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि CRISPR Cas9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो है आपका जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होता है, बड़ा होता है। काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 43 नंबर क्या है कि विद्युत फ्यूज। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है काम करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। ये आपका क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोसेल के प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुने। फोटोसेल प्रकाश तीव्रता मापने वाले अनुप्रयोगों में, ये आपका बिल्कुल सही है। स्वचालित नाइट लाइट्स एवं स्ट्रीट लैंप में, ये भी आपका सही है। ध्वनि रिकॉर्डर में इसका भी फोटोसेल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित दरवाजा नियंत्रक में, यानी कि आपका चारों का चारों ऑप्शन क्या है, आपका सही है। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं कि दूरदृष्टि के कारण निम्न है। तो दूरदृष्टि के जो है आपका लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर, हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार संभव होता है। हवाई जहाज का ऊपर उठना, ठीक है, तो ये जो है आपका किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के सिद्धांत पर आपका कौन सा, एक दो गो और देख लीजिए, वेंचुरी मीटर। कौन मीटर, तो वेंचुरी मीटर भी काम करता है। और रक्त प्रवाह तथा हार्ट अटैक की घटना, रक्त प्रवाह तथा हार्ट अटैक की घटना, ये सभी क्या कहे, बर्नौली के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है, आपका बढ़ जाता है। कि लोलक की लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट को क्या कहता है, सूची 2 से क्या कहें, मिलाइए। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है, बिल्कुल सही है। कैरोलस लिनियस, ये आपका वर्गीकी विज्ञान के जनक है। इवानोव्स्की, तो विषाणु विज्ञान के, वायरस के जनक हैं। लुईस पास्चर जीवाणु विज्ञान के क्या हैं, आपका जनक हैं। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा कौन सा, आपका क्या पूछ रहा था कि कौन सा आपका जो है सही है। ठीक है, मिलाना है, तो यानी कि 1, 2, 3, 4 आपका सारा का सारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। लुईस पास्चर जीवाणु विज्ञान का जनक यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का बोलता है, चयन कीजिए। जाइलम जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन के संवहन का कार्य करता है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है, आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, कि जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कॉकरोच जो है श्वास रंध्र से सांस लेता है। केचुआ आपका किसे सांस लेता है, तो त्वचा से। और बाद बाकी आपका क्या है, मछली तो गिल्स से। और डॉल्फिन की बात करें तो त्वचा व क्लोम से। ये आपका क्या है, गलत है। डॉल्फिन जो है एक आपका
क्या है, स्तनधारी है। डॉल्फिन क्या है आपका, एक स्तनधारी है। श्वास लेने के लिए फेफड़ों द्वारा क्या करता है, फेफड़ों द्वारा गैसों का विनिमय करता है। फेफड़ों के द्वारा क्या करता है, गैसों का विनिमय करता है। ठीक है, गैसों का विनिमय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता किसमें, बच्चों में के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये जो है आपका कौन सा रोग होगा, मरासमस रोग होता है। कौन सा, मरासमस रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं का क्या कहा जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। ठीक है, 54 नंबर, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स, छोटी माता तथा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, तो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है, भारतीय भैंस का जो है नस्ल है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जफराबादी भारतीय भैंस का नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन पौधों के मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है। तो नाइट्रोजन बिल्कुल है, फास्फोरस भी है, आपका पोटास भी है, मैग्नीज आपका शामिल नहीं है मुख्य पोषक तत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है समतापी प्राणियों का है युग्म। तो समतापी प्राणी का युग्म कौन कौन है आपका, देख लीजिए। तो मोर एवं ऊंट, ये दोनों क्या है, ग्रम है, समतापी प्राणी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इस काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान, कौन सा कथन आपका सही है, लोहे का ज्ञान नहीं था वैदिक काल में। ये तो उत्तर वैदिक काल में था। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे का। ठीक है, पहियों का उपयोग किया जाता था, रथों का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर क्या 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। तो कौन सा शिलालेख से, शिलालेख नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर देखिए क्या है, 60 नंबर आपका क्या है कि कौटिल्य। तो कौटिल्य से आपका अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र। कालिदास जो है आपका मेघदूतम। ठीक है, और विशाख दत्त तो मुद्रा राक्षस, डी नंबर। और शूद्रक मृच्छकटिकम, बी नंबर। CADB ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित थे। अष्टप्रधान तो किसके संबंधित है, शिवाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो शिवाजी से संबंधित है। ठीक है, 62 नंबर, अकबर द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों को उच्च पद प्रदान की जाती थी, जो सैनिकों के रख रखाव पर क्या था, केंद्रित था। तो जो सैनिकों के रख रखाव पर क्या था, केंद्रित था। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर कि एचीसन समिति के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। तो एचीसन समिति का गठन 1905 में कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। एचीसन समिति जो है गठन इसका कब हुआ था, 1886 में। कब हुआ था, 1886 में। किसके द्वारा, तो डफरिन के द्वारा। किसके द्वारा, तो डफरिन के द्वारा एचीसन समिति। एचीसन समिति सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ, उड़ीसा अकाल 1866-67 को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था। तो महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और कब किए थे, तो महार सत्याग्रह का नेतृत्व 1927 में। कब, 1927 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 66 नंबर, कि निम्नलिखित वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो 1909 में किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था। किस चीज़ का? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किस आंदोलन में? तो अहमदाबाद आंदोलन में। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। कहाँ हुआ था? तो ये आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या जो होती है समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। तो ये जो है किसकी संख्या समान होगा? तो यौगिक की संख्या। किसकी संख्या समान होगा? तो कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है। कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछ रहा है, एजेंट कौन सा है। तो इसमें से जो देख रहे हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इसमें सबसे जो है प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? आपका फ्लोरीन है। कौन सा है? आपका फ्लोरीन है। ठीक है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 1 होता है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कि निम्न में से कौन सा फास्फोरस के संबंध का कथन सत्य है। ठीक है, तो फास्फोरस में जो देख रहे हैं कि सही कथन है, दियासलाई में जो है आपका लाल फास्फोरस का क्या होता है? प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि एक्वारेजिया निम्नलिखित में से जो है किसका मिश्रण है। तो एक्वारेजिया जो होता है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का क्या है? मिश्रण है। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा? तो निस्पंदन विधि द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तत्वों की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।